ओम नमो नारायणाय। तो बोलते हैं अर्जुन समझो, कभी मैंने ऐसा किया कि कर्म करना बंद किया तो क्या होगा पता है? नहीं बता दो। नहीं, भगवान बताते 23, यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि हेयं न वर्तेयम् भगवान कहते हैं कि अभी मैंने बोला यद यद आचरति श्रेष्ठ, यानी जो श्रेष्ठ पुरुष इस पूरे धरती पर कर्म करता है तो बाकी सारे फॉलोअर्स उसको फॉलो करते रहते हैं, तो लीडर्स कम है और फॉलोअर्स ज्यादा है। इसलिए अगर मैं लीडर हूं और अगर मैंने कर्म करना बंद कर दिया तो देखो मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ये कर्म बंद करेंगे तब इनकी बड़ी हानि होगी। क्यों? क्योंकि मैं गुणातीत हूं। ध्यान देना, भगवान बोलते हैं मैं गुणातीत हूं, मुझे गुणों का असर नहीं होता है। बट मनुष्य गुण से भरपूर है, तो जब कोई व्यक्ति कर्म करना बंद करता है तो आलसी हो जाता है। पहले ध्यान देना, आलसी हो जाता है। आलसी होना यह तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण, और तमोगुण जब आता है तब सारी नकारात्मक प्रवृत्तियां मन में आने लगती है। अभी आप ध्यान देना, एक सुंदर छोटा सा स्टेटमेंट है, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, कि जब कोई व्यक्ति खाली बैठता है उसके मन में सारे तरह से बेकार के विचार आने शुरू हो जाते हैं और फिर वो विचारों की तरह वो कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अभी कर्म कैसा करना है, तो बोले ये मैंने ऊपर दिखाया आपको कि ऐसा कर्म करना है कि जब भी आपको कुछ चाहिए न चाहिए लेकिन कर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर की जो यात्रा है वो यात्रा का निर्वाह जो है वो हो ही नहीं सकता है कर्म के पहले, यानी कर्म के सिवा। ये मैंने भगवान कहते पहले ही बता दिया है। तो अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि स्वामी चिन्मयानंद जी ने पढ़ाई की, सब पढ़ लिया, जो पाना था वो पा लिया, फिर सांदीपनी साधनालय क्यों खोला? देखो, न उससे कुछ प्राप्त करना है न प्राप्त करने के लिए कुछ बाकी है। अच्छा खोला तो पैसे लेने चाहिए जो जो पढ़ाई करने को आते हैं, नहीं, सारे जो ब्रह्मचारी है उनको फुकट, फ्री। अभी आप ध्यान में रखना, यानी पैसों के लिए किया नहीं किया, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आदर्श स्थापित करने के लिए कि जब आप पाओगे तो आपका यह धर्म बनता है कि आप दूसरों को पाने में मदद करो। कितना सुंदर है कि जब हमने आनंद पा लिया तो बस हमारा खत्म नहीं हुआ, तो हमने अभी प्रेम के स्तर पर आनंद पाने के लिए लोगों को मदद करनी है। तो इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट क्या बनाया, देखो, व्हाट इज द मोटो ऑफ चिन्मय मिशन? गिविंग मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम। हर एक व्यक्ति को, मीन्स ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा आनंद देना, यही हमारा आद्य कर्तव्य है,
ऐसे उन्होंने कहा। और अभी देखो, कोई व्यक्ति सिवाय ज्ञान के आनंद महसूस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति, उसको क्षणिक आनंद तो पता होता है, बट उसको शाश्वत आनंद कभी नहीं जान सकता है। तो यह व्यक्ति शाश्वत आनंद को कैसे जान सकेगा? ज्ञान के जरिए। और अभी देखिए कि कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, और बैचेस के ऊपर बैचेस चल रही है। और मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत अजब चीज है। वहां सब तरह के लोग आते हैं। सांदीपनि साधनालय मुंबई, हमारे बैच में अमेरिका से लोग थे, यूरोप से लोग थे, अफ्रीका से लोग थे, यहां तक के एक व्यक्ति इंडोनेशिया से मुस्लिम आया था वेदांत पढ़ने। और बाकी अपने देश के तो सारे प्रांत के थे वहां। सभी को एक ही ट्रीटमेंट, सभी को एक ही खाना, सभी को एक ही प्यार। कौन दे सकता है बोलिए जी? हाँ या ना? कि जिसको न किसी से कुछ लेना है, न उसके बदले में कुछ देना है, जिसको सिर्फ ये पता है कि बस मैंने जो पाया है, बस अभी उसको प्रेम से देना है, और दूसरा उसमें कोई पर्पस है ही नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, सर्वसाधारण लोगों के हर एक कर्म में मुझे क्या मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो मैं क्यों करूं? यहां तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म योग है उसमें यह प्रश्न ही नहीं है कि मैं क्यों करूं। आपको यह समझना चाहिए, अगर आपको करने का मौका मिला तो यह आपका सौभाग्य है कि भगवान ने आपको उस काम करने के लिए चांस दिया है। हाँ जी बोलिए। इट इज अ परम सौभाग्य कि भगवान ने आपको चूज किया है उस काम करने के लिए। फिर वो भगवान ने किया हुआ, दिया हुआ तोहफा छोटा या बड़ा हो सकता है? बोलिए जी। नहीं, लोग बोलते दो ही बेटियां, कैसे करूं, कुछ कैसे रहूं? क्या? देखो ये सिंपल बात है कि नहीं? अरे भैया, बेटा बेटी नहीं देखना है, आपको देखना है वो दे आर माइन, एंड नाउ दैट्स ऑल। आई डोंट हैव टू सी बेटा है कि बेटी है, ये तो प्रसाद है। कितनी सुंदर बात है। तो भगवान कहते हैं जिसने ये बात को समझ लिया, बस इसलिए गुरुदेव ने सांदीपनि साधनालय में सबको प्रवेश है। जो लड़की है, लड़का है, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी वहां क्या कहते हैं उसको, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है। आप देखो ये पॉइंट कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ओनली यू कम एंड यू मस्ट हैव दिस सिंपल डिजायर टू नो द ट्रुथ एंड दैट्स इनफ। ब्यूटिफुल वे भगवान ऑल्सो हेल्प कि बस मेरा भी यही है कि मैं कर्म करते रहता हूं। क्यों? क्योंकि सारे लोगों के मन में स्वच्छता बनी रहे, शुद्धता बनी रहे, और वो बन नहीं सकती है अन्यथा वो कर्म करे और अपने इन गुणों को अच्छी तरह संवारे। अभी कहते हैं कि समझो ऐसे हो गया कि कर्म करते करते किसी ने कर्म करना बंद कर दिया, तो फिर सारे सृष्टि का क्या होगा? तो भगवान सुंदर बात कहते हैं, उत्सीदेयुरि मे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मां प्रजाः। टुगेदर, उत्सीदेयुरि मे लोकाः
चेत अगर अहम कर्म न कुर्याम, अगर मैंने कर्म नहीं किया, इमे लोकाहा, ये सारे लोग जो है, मनुष्य जो है, उत्सिदेयु, नष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं, हो जाएंगे। च संकरस्य कर्तास्याम, और मैं इन सारे लोगों का ये नष्ट भ्रष्ट होने का कारण बन के रहूंगा। इमाम प्रजा उपहन्याम, ये सारे के सारे जो नष्ट और भ्रष्ट चीज होगी, उसका जो कारण है वो मैं ही रहूंगा, क्योंकि मैंने शुरू किया और मैंने उसको बंद किया। यानी कर्तव्य जब मैं शुरू करता हूं तो ये कर्तव्य समाप्त तो होना चाहिए प्रेम में। इसको ध्यान में रखना बहुत बड़ी चीज है। क्यों कि जब ये प्रेम में समाप्त होगा, मींस प्रेम में जब ये परिवर्तित होगा, तब ही ये सहज होगा, अन्यथा इसमें कष्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि एक नष्ट भ्रष्ट होना यानी क्या। अभी हमने देखा कि प्रकृति में गुण है, भगवान में गुण नहीं है, तो भगवान तो स्वस्थ बैठ सकते हैं, लेकिन मनुष्य स्वस्थ बैठा तो क्या होता है। मनुष्य स्वस्थ बैठा तो क्या होता है। जैसे एक उदाहरण देखो, पानी बह रहा है तो वो स्वच्छ रहता है, और पानी को अगर बहना बंद कर दो तो उसका क्या हाल होता है, तो वो सड़ जाता है। तो आप देखना कि जब भी हमारा बहना बंद हो जाएगा, अभी बहना यानी देना, बहना यानी क्या है, देना, और कैसे, निस्वार्थ। अभी आप ध्यान देना, जो व्यक्ति निस्वार्थ देते रहता है उसका जीवन कैसा होता है, प्रेम में के द्वेष में। देखो, यानी जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक हमने देने से रुकना है नहीं भैया। अभी क्या देना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, मींस एवरी वन ऑफ अस। भगवान ये नहीं कह रहे कि पैसे भी दो सिर्फ, नहीं, जो आपके पास है वो आप दो। जैसे अभी देखिए कि सन्यासी के पास पैसे नहीं होते हैं पर ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान देना है उन्होंने हमेशा। फिर प्रेम देना है सबको निस्वार्थ, तो ये कर ही सकते हैं हम लोग। दूसरा, अगर हम बहुत ही क्या कह रहे हैं, जर्जर अवस्था में आ गए, मीन्स वृद्ध अवस्था में आ गए, अभी हम क्या कर सकते हैं, हाँ जी, सबको दो प्रेम की बातें तो बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ जी। और एक कर सकते हैं, वो क्या, किसी से भी कोई अपेक्षा ही नहीं करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो लोग आपको कम चाहेंगे कि ज्यादा चाहेंगे। अभी देखो, यानी हर एक व्यक्ति जहां भी है कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। इसलिए हमने ये बात कभी मन में नहीं लानी है कि बस अभी कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है। नहीं, हमको अपने हिसाब से जो करते आता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो करते रहना है। भगवान ये नहीं कहते हैं कितना करो। देखो, दिस इज द पॉइंट। कितना करो ये नहीं बोला है, कितना करो आपके कैपेसिटी से। यस और नो, आपके कैपेसिटी से करो। आपकी कैपेसिटी बढ़ सकती है कि नहीं, करके करके बढ़ानी है कि नहीं। देखो कि भैया हर एक व्यक्ति की कैपेसिटी बढ़ सकती है, बस बढ़ाने की वो एक इच्छा भी तो चाहिए कि सबको आनंद देना है। तो अपने आप को तंदुरुस्त रखना भी बहुत जरूरी है, अपने आप को स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि अगर मैं ना करूं
तो ये सारे लोग आलसी होकर के, तामसिक होकर के, इनके मन में सारे गलत विचार, नकारात्मक प्रवृत्तियां शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे महाभारत देखो, हमारे महाभारत के राजा धृतराष्ट्र ब्लाइंड है। तो व्हाट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड? जस्ट फॉलोइंग एवरीथिंग ब्लाइंडली, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन इट एट ऑल। तो जब अविवेकी व्यक्ति बन जाता है तो अविवेकी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रवृत्ति ज्यादा होती है और सकारात्मक बहुत कम होती है। इसलिए जीवन से विवेक खोना यानी मृत्यु के बराबर है। तो भगवान कहते हैं, और विवेक किसी के भी जीवन में कब आ सकता है? जब हम सत्व गुण में स्थापित हो सकते हैं, तब विवेक ये सत्व गुण का बहुत सुंदर कैरेक्टर है। तो विवेक आने के लिए सत्व गुण होना बहुत जरूरी है, और सत्व गुण आने के लिए नियम से जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो भगवान कहते हैं ऐसे है। तो भगवान कहते हैं कुछ लोग हैं ना, इतना बोल के भी नहीं समझते, फिर हमने क्या करना चाहिए? देखो भगवान कितने सुंदर सुंदर प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। तो अर्जुन देखो मैं क्या करता हूं, तुम भी वही करो। सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। टुगेदर, भगवान कहते हैं हे भारत, कर्मणि सक्ता अविद्वांसः, तो जो लोग होते हैं कर्म में आसक्त हुए उनको अज्ञानी जन कहते हैं। तो भगवान ने अज्ञानी की डेफिनेशन कर दिया। कौन है अज्ञानी? जो कर्म में आसक्त होकर कर्म करता है वो अज्ञानी का लक्षण है, अज्ञानता का लक्षण है। अभी कहते हैं यथा कुर्वन्ति असक्तः। सो आपको क्या करना है? जैसे वो आसक्त पुरुष कर्म करता है, वो कैसे करता है? बहुत मन लगा के, जोश लगा के, वैसे ही आपको करना है। तथा कुर्वन्ति असक्तः विद्वान चिकीर्षु तथा कुर्यात् लोक संग्रहम् अपि। तो भगवान कहते हैं आपको भी वैसे ही करना है, बट आपको लोगों के हित के लिए करना है, न कि अपने स्वार्थ के लिए। देखो, सिर्फ ये बताना नहीं है कि मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं इसमें। अज्ञान प्रेरित कर्म और ज्ञान प्रेरित कर्म में क्या फर्क होता है, अभी हम ये देखने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमको ये समझा रहे हैं। वो कहते हैं अज्ञान प्रेरित कर्म है वासना जनित कर्म, और ज्ञान प्रेरित कर्म उच्च उद्देश्य प्राप्ति के लिए कर्म। हो गया दो। एक है वासना की प्रेरित होकर के कर्म करना, और एक है उच्च उद्देश्य प्राप्ति के लिए कर्म करना। दूसरी बात, जो अज्ञानी लोग हैं वो सुख के लिए कर्म करते हैं, और ज्ञानी लोग सुख में कर्म करते हैं। देखो कर्म दोनों तरफ हो रहा है। हाजी, फिर बोलते हैं अज्ञानी लोग कर्म करते हैं टू प्रूव आई एम द बेस्ट। हाँ या ना? अभी ज्ञानी लोग कर्म करते हैं टू गिव एवरीवन द बेस्ट। आपको ध्यान में आ रही बात? दोनों तरफ कर्म चल रहा है। एक यहां ये प्रूव कर रहा है कि मैं ही अच्छा हूं, और ये यहां कोई प्रूव नहीं कर रहा है, बट ये सबको बेस्ट दे रहा है।
नेक्स्ट, ये जो अज्ञानी है वो कौन से भाव से कर्म करता है? ये कर्म बहुत इसका नाम है, इसलिए उत्कृष्ट कर्म ही मैं करूंगा, निकृष्ट कर्म मैं नहीं करूंगा। फिर वो मेरा कर्तव्य है तो अभी मैं इसको छोड़ दूंगा। अभी ज्ञानी लोग ऐसा निकृष्ट और उत्कृष्ट कर्मों को देख करके कर्म नहीं करते, शुद्ध बुद्धि से कर्म करते हैं। तो शुद्ध बुद्धि में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इंफीरियर और देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सुपीरियर। बिकॉज, अभी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विच वर्ण इज सुपीरियर, विच वर्ण इज इंफीरियर? अभी ध्यान देना, वर्ण चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य और एक है शूद्र। तो ब्राह्मण का जो कर्म है वो है विद्या को पूरी तरह से लोगों को अवगत कराना, यानी विद्या अर्जन करना और विद्या को सब तरफ पूरी तरह से प्रचार प्रसार करना। अभी क्षत्रिय का क्या है कि जब तक सिक्योरिटी प्रदान न हो तो कोई भी शांत रह करके पढ़ाई नहीं कर सकता है। अब ध्यान देना, विदाउट सिक्योरिटी नो वन कैन स्टडी एंड नो वन कैन रियली प्रॉस्पर इन लाइफ। तो इसलिए सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, और वो है क्षत्रिय धर्म। अभी कि इतने लोगों को अगर पढ़ाना है तो उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा, कहां से आएगा? हाँ जी, वैश्य। देखो, और ये इतने लोग हैं, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। अच्छा, कौन है? शूद्र। अभी इसमें का एक जो वर्ण है अगर उसको निकाल दिया तो ये तीन वर्ण में पूरी तरह से विचलितता आएगी कि नहीं? तो कोई भी वर्ण आप निकालो उसमें से तो पूरी तरह से विचलितता हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस वर्ण अवस्था में कोई न इंफीरियर है न कोई सुपेरियर है। इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बस। तो भगवान कहते हैं कि ये कर्तव्य जो होता है वो शुद्ध बुद्धि से करना चाहिए हम सबको। अज्ञानी प्रेरित कर्म कैसे होते हैं? उसको आशा होती है कर्म के बाद तारीफ सुनने की, है ना? ज्ञानी जन को क्या होता है? तारीफ करने की आदत होती है। वो दूसरों की तारीफ करते हैं, खुद की तारीफ के लिए वो कभी भी इच्छा नहीं रखते हैं। अभी जो अज्ञानी है वो मैं और मेरा, बस इसी तक कर्म को सीमित रखता है, और ज्ञानी लोग सबके लिए कर्म करते हैं। तो हमने देख लिया कि कर्म दोनों तरफ हो रहा है, और भगवान कहते हैं कर्म तो करना ही है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है, उसका जो पूरी तरह से भावना है, वो भावना को शुद्ध बना करके कर्म करो, तो फिर आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। भगवान क्या अज्ञानी लोगों को समझाने की जरूरी है कि नहीं? भगवान बोलते हैं, ध्यान देना कि क्या करना है अज्ञानी लोगों के साथ। न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। टुगेदर, बहुत सुंदर बात कही है भगवान ने यहां, और शायद कई लोगों को यह लगेगा कि क्या ये ऐसा करना चाहिए? भगवान कहते हैं युक्त विद्वान, जो पुरुष भगवान यानी
युक्त पुरुष, युक्त विद्वान, जिसने योग को पाया है, ऐसा व्यक्ति कर्म संगीनाम, शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानाम, अज्ञानियों को बुद्धि भेदम न जनेत, बोले उनके बुद्धि में आप कर्म के प्रति अश्रद्धा निर्माण मत करो। सर्व कर्माणि समाचरण जोशयेत, उनको अपने अपने तरफ से कर्म करने के लिए आप प्रोत्साहित करते चलो। अभी आप ध्यान देना कि भगवान ये बात किसके लिए कह रहे हैं? कर्म संगी नाम, इसको शंकराचार्य जी कहते हैं अविवेकी नाम, अविवेकी लोग। तो कर्म संगी यानी कौन लोग है? अविवेकी। उसका सिंपल सिंपल समझना है, कर्मासक्त लोग, ऐसे समझ सकते हैं। तो अभी यहां जो बोला गया है कि जो लोग यज्ञ याग करते रहते हैं, फिर बोलते हैं हमको स्वर्ग में जाना है, फिर बोलते हैं यज्ञ याग करना है, हमको बड़ी बड़ी पोस्ट पाना है, तो बोलते आप उनको ऐसा कभी मत बताओ कि ये चीज करने में कोई अर्थ नहीं है। आप उनकी श्रद्धा को ठेस मत पहुंचाओ। आप उनको बोला और अच्छे से करो, और अच्छे से करो। बोले क्यों? क्योंकि ध्यान देना, कभी जब आप किसी को बोलते हो ये मत करो, तो ये मत करो बोलना निगेटिव दर्शाता है, निगेटिविटी। तो आपको बोलना है कि करो करो करो, लेकिन उसके साथ ये भी करो। देखो ध्यान में पॉइंट ये आ रहा है ना कि एकदम से अगर बहती हुई नदी को बंद कर दिया जाए वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कब पॉसिबल है? धीरे 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 धीरे, इधर से बंद करो, एक तरफ से शुरू रखो, फिर इधर से बंद करो, इधर से शुरू करो, फिर जाकर के आप उस पर डैम बांध सकते हैं। फिर डैम बांधने के बाद भी दरवाजे खोलने होते हैं, बंद करके नहीं रखने होते। अभी देखो क्या हो गया, इसका मतलब बहना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहते बहते ही शुद्धता होने वाली है। इसको ध्यान में रखना है। और ये हर एक व्यक्ति का अपना एक गुण है, और अपने ही समझ से वो बढ़ने वाला है आगे। अब यहां बहुत सुंदर प्रिंसिपल है, दैट डोंट गिव एडवाइस, गिव सजेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवाइस यानी क्या है कि किसी ने मांगा नहीं है, तभी भी मैं बोल ही रहा हूं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। सजेशन आप कब दे रहे हो? किसी ने आपको पूछा तब आप सजेस्ट कर रहे हो। दिस ऑल्सो कैन बी डन, यस और नो? तो ये ध्यान में आना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ ऑल द टाइम एडवाइस, स्टार्ट गिविंग राइट सजेशन व्हेन आस्क्ड। और जब किसी ने पूछा नहीं तो फिर क्या? यद्यदाचरति श्रेष्ठ, अपना काम अपने पूरे दिल से और लगन से और शास्त्र विहित करते चलो। जब उस व्यक्ति में इतनी समझ आ जाएगी अच्छे बुरे की, तो अपने आप ही वो फॉलो करना शुरू कर देगा। तो इसलिए पहली बात कि हमारे मन में किसी के भी प्रति किसी भी कार्य के वजह से विचलितता नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, अभी आप ध्यान देना, कैसी इंपॉर्टेंट बात है ये समझना। इस पूरे सृष्टि में सांप है, और सांप जहरीला है, राइट? वो किसी के लिए अच्छा है कि नहीं? बोलो जी। तो सांप चूहों को खाता है, चूहे खेत को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड इज स्नेक। अभी देखो, अभी हम सबको सांप दिखा तो हमको डर लगता है, हम उसको मारने जाते हैं। तो इस क्रिएशन में हम सबको समझना चाहिए, एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्लेस। इसको जानो प्लीज।
In this creation, there is nothing useless. Nothing useless. So first and foremost, let us remove this thought that somebody is useless. हाँ या ना? कोई बोल नहीं रहा है. देखो, कोई भी यूजलेस नहीं है. पहली बात हमको समझना चाहिए. तो जब हमने ये निकाल दिया कि कोई भी यूजलेस नहीं है, अपने जगह पर हर एक व्यक्ति सही है, बस उसको सही डायरेक्शन की जरूरी है. अभी ध्यान देना, कोई हमसे डायरेक्शन कब ले सकता है? जब उसका आप पर विश्वास हो. हाँ या ना जी? तब तक आप और हमसे कोई डायरेक्शन नहीं ले सकता है. और विश्वास कब होगा? यद्यदाचरति श्रेष्ठः, जैसा बोलोगे वैसा करोगे, तब अपने आप विश्वास हो जाएगा. हाँ या ना बोलिए जी? बच्चों को बोलो, बच्चों सुबह उठो. मेरे को मत बोलना सुबह उठने के, मैं तो 9 बजे उठूंगा रात को, दिन को. अरे भैया, कोई नहीं सुनने वाला है. मैं आपको बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात. किसी ने मुझे शेयर किया, एक फादर ने नियम बना दिया. घर में 2 बेटे हैं, घर में यंग. उन्होंने बोला 10 o'clock के पहले आना ही है, और समझो आपको देर होने वाला है तो यू हैव टू कॉल मी, अदरवाइज यू विल हैव टू गेट अ पनिशमेंट. तो ये रूल बना दिया कि अगर आपने फोन नहीं किया, आपको देर हो है किसी कारण, तो आपको कारण बताना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो फिर पनिशमेंट मिलेगी. एक दिन बेटा लेट आया, फोन भी नहीं किया. फादर बैठे थे कुर्सी पे रात देखते देखते दरवाजा खोला, कुछ बोला नहीं, दरवाजा बंद कर दिया और चिट्ठी लिख दी, यू हैव टू गो अंडर दिस पनिशमेंट. उसके बेड के ऊपर लिख के रखी थी. उसने भी वो जो बोला था वो कर दिया. 2 महीने गुजर गए. अभी फादर गए पार्टी को, हाँ जी, और सन घर में है. 10 बज गए, फोन भी नहीं आया. उन्होंने वही चिट्ठी लिखी, बेड पर रख दी, दरवाजा खोला, कुछ नहीं बोला. जब वो गए उनके बेडरूम में, बहुत बड़े चिट्ठी पे वही लिखा था, माय डियर, रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन, इवन इफ इट इज फादर और सन. देखो भैया, तो ध्यान में आना बहुत जरूरी है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारा आचरण होना बहुत जरूरी है, तभी हम विश्वास क्रिएट कर सकेंगे. इसलिए मत करो ये बोल के कुछ नहीं होने वाला है. आप करके दिखाओ और फिर देखो विश्वास होता है कि नहीं. यस और नो? तो ये पॉइंट हम सबको जानना बहुत जरूरी है. अभी भगवान का उदाहरण लेते हैं हम लोग, कि ये उदाहरण लाना बहुत जरूरी है. भगवान गए गोकुल में, तो उन्होंने किया क्या? गोकुल में जाके मिल्क फैक्ट्री खोली, अमूल फैक्ट्री, श्रीखंड बनाया, आइसक्रीम बनाया? नहीं भैया, जो वो कर रहे थे वो ही किया. क्या कर रहे थे? गाय चरा रहे, गाय चराए. बच्चों को इधर उधर लेके गए, बच्चों को लेके गए जंगल में. कभी बोला ये क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं बोला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सब लोगों का उदर निर्वाह सिर्फ गाय और अन्य प्राणियों पर था, बस उन्होंने उसको ही महत्व दिया. उन्होंने कभी उनको यह नहीं समझाया बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बांधो. कभी उन्होंने उनको युद्ध नहीं सिखाया. क्यों नहीं? उनको बदलना ऐसे नहीं था. उनको जिनके लिए जो जरूरी है बस वही वो कर रहे हैं.
इसलिए भगवान ने अपने आप को बदला। अभी आप ध्यान देना कि अपने आप को जब भगवान ने बदला तो सब लोगों ने भगवान को फॉलो किया कि नहीं? अभी देखो, पहले वो इंद्र की पूजा करते थे, फिर भगवान ने बोला भैया इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, अभी हम लोग पूजा करेंगे गोवर्धन की। बोले क्यों? बोले देखो गोवर्धन हमको सब कुछ देते हैं, आपके गायों के लिए चारा, जब भी बहुत बरसात आती है तो उससे हमको बहुत अच्छा ये सहारा मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारी पूजा किसकी होनी चाहिए? गोवर्धन की, महाराज की होनी चाहिए। सबने मान लिया, अभी पूजा करने बैठ गए, बरसात शुरू हो गई। भगवान देखो विश्वास सबका लिया। इतनी ताकत होनी चाहिए लीडर पे कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उसको करके भी दिखाना होता है। उन्होंने सबका संरक्षण भी किया, पानी आया तो, और इसलिए सबके सब उनके खास बोले हुए वचनों पर चलना शुरू हो गए। तो भगवान कह रहे हैं हम सबको यहां एक ही बात कि आप ये मत करो, ये मत करो, मत करो, ऐसे करके लोगों के पीछे मत लगो। आप जो करना है उसको पहले करो और फिर इनको देखने दो या कि सबको कि ये कैसा करते हैं। और अपने सारे के सारे संत महात्माओं ने पहले किया और फिर बोला, और हम सब लोग पहले बोलना चाहते हैं और करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसी बात अच्छी नहीं है, और ऐसे जो मानता नहीं है वो कौन है? भगवान बोलते हैं वो है अहंकार विमूढ़ आत्मा। देखो ये अहंकार कितना सुंदर बताया भगवान ने। श्लोक नंबर 27, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। टुगेदर, हर चीज को समझने के लिए हमको उस सब्जेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट, तो भगवान एक एक सब्जेक्ट हैंडल कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में आ रहा है, हाँ या ना? एक एक सब्जेक्ट। अभी देखो उन्होंने क्या सब्जेक्ट हैंडल किया कि किसी को आप मत करो, मत करो, ऐसे मत करना। आप पहले उनको प्रोत्साहित करो करने के लिए, और आप भी कुछ ऐसा काम करो लोक संग्रह के लिए, ताकि वो देखेंगे कि देखो ये भी काम कर रहे हैं, बट इनके जीवन में उच्च आदर्श है, मैं काम कर रहा हूं सिर्फ मेरे लिए। अभी देखना क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि नहीं, कि आप काम कर रहे हो लेकिन आप उच्च आदर्श से काम कर रहे हो, उसको ये बात समझ में आ ही जाएगी। तो भगवान बोलते हैं कि जिसको ये बात समझ में नहीं आती है वो कौन होता है? वो बोलते हैं वो अहंकारी पुरुष होता है, कि जो कभी भी सत्य बात को मानता नहीं। अभी अहंकार प्रैक्टिकल क्या है और अहंकार साइंटिफिक क्या है, ये दोनों चीज हम देखने वाले हैं। भगवान कहते हैं कर्माणि सर्वशः प्रकृति गुणैहि, सारे के सारे कर्म जो है सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियमाणानि किए जाते हैं। ये एक स्टेटमेंट है। सारे के सारे कर्म सारे लोगों के किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो व्यक्ति अहंकारी होता है, विमूढ़ अविवेकी होता है, वो क्या समझता है? अहम कर्ता इति मन्यते।
मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, ऐसा वो समझता है। अभी आप ध्यान देना, एक बहुत बड़ी बात है कि हमको इसको कैसे समझना है कि क्या सब कुछ कैसे हो रहा है, और ये प्रकृति की वजह से हो रहा है। तो आप देखो, बरसात जो आ रही है वो तो प्रकृति का नियम है, और नियम से वो आ रही है और जा भी रही है। और बीच में जब भी कुछ होता है प्रकृति में बदल फिर से आ जाती है, हम और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो, ये जो पृथ्वी घूम रही है और सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, कितने वर्षों से, बोलिए जी, कितने वर्षों से? अनगिनत वर्षों से, अनगिनत वर्षों से। अच्छा, इन अनगिनत वर्षों में घूमते घूमते उनमें कोई भी विकार आ गया? नहीं। अभी आप देखो कि इतने प्रकृति में ये सब घूम रहा है, लेकिन इनमें कोई विकार नहीं आया है। अभी साइज की बात देखो कि एलिफेंट जब पहले था, कौन से, तो द्वापर युग में और त्रेता युग में जैसे एलिफेंट थे, आज भी एलिफेंट वैसे ही है, हाँ या ना? देखो पॉइंट, कि जो प्रकृति के वजह से हो रहा है वो वैसा के वैसा ही है। अभी ये प्रकृति में एलिफेंट ने त्रेता युग में घास खाया था, और कलयुग में, बोलो जी, घास ही खा रहा है। इसको बहुत जरूरी चीज है, त्रेता युग में आदमी क्या खाता था और आज क्या खा रहा है। ये बड़ी बात है, ये समझना कि जब प्रकृति पूरा कंट्रोल कर रही है तो वो सब ठीक चल रहा है एकदम अच्छे से, तो वो कभी भी कागज खाने के लालची नहीं हुए। लेकिन आज का आदमी कागज खाने का बड़ा लालची हो गया। तो भी पॉइंट नंबर आ गया है कि जब प्रकृति में जो भी कुछ होता है वो निरंतर चलते रहता है, उसमें थोड़ा इधर उधर बदल आते हैं, पर फिर से वो वैसे ही अवस्था में चलते चलते रहता है। इसका मतलब द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्रिएशन इज अनंत। इसको ध्यान में रखना, क्रिएशन यानी ये पूरी जो सुंदर भगवान ने क्रिएशन किया है ये अनंत है, इसमें कभी भी आखिरी समय नहीं आने वाला है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, फिर हो क्या रहा है? फिर अभी देखो कि ये जो कंटिन्यूअस चल रहा है साइकिल में, आप थोड़ा ध्यान दे करके देखो कि हर एक लोगों के जीवन में हो क्या रहा है। दो ही चीजें, सुख दुख, सुख दुख, सुख और दुख, हाँ या ना? बोलो जी। कितने जन्मों से, जन्म जन्मांतर से यही चल रहा है, जन्म जन्मांतर से यही चल रहा है। अभी ये बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब है कि प्रकृति में सुख और दुख चलने ही वाले हैं, जैसे ये अनंत काल से चल रहे हैं, अनंत काल तक चलते रहेंगे। इसको आप और मैं बंद कर सकता हूं? अभी अहंकारी व्यक्ति कौन है? वो बोलता है मुझे सिर्फ सुख ही चाहिए। देखो, उसके लिए मैं किसी को भी दुखी करने को तैयार हूं। क्यों? मेरा सुख तो सुख है, और दूसरों का सुख कुछ, उसकी तो बात ही मत करो। तो जो व्यक्ति कभी भी अपने हिसाब के अलावा किसी अन्य चीज को मान्यता देता ही नहीं है, और थोड़ी भी समझ भी नहीं रखता है अन्य चीज की मान्यता को समझने की या सुनने की, तो वो तो बड़ा महान
अहंकारी व्यक्ति होता है। तो ये अहंकार टेक्निकली क्या होने वाला है, क्योंकि वेदांत की बात सोचने के लिए और सुनने के लिए थोड़ा फ्रेश माइंड होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम यहीं रुकते हैं और टेक्निकल बात अहंकार की कल करते हैं। ॐ नमो नारायणाय।